सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म के बारे में, जिसका नाम है फ्रॉम रशिया विद लव। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म को हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है और उस फिल्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अब तक आपने पहली फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को देखने से पहले उस फिल्म को जरूर देखें। पहले पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर नो अमेरिका के स्पेस लॉन्च को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन सही वक्त पे जेम्स बॉन्ड जमाइका पहुंच गया और उसने सारी तबाही को रोक दिया और उसके साथ साथ उसने डॉक्टर नो को भी मार दिया। लेकिन डॉक्टर नो स्पेक्टर का मेंबर था, इसीलिए अब स्पेक्टर कैसे भी बॉन्ड से बदला लेना चाहता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम जेम्स बॉन्ड को देखते हैं जो कि एक सुनसान जगह पे आया हुआ है और उसके हाथ में अभी एक बंदूक है और धीरे धीरे बॉन्ड आगे बढ़ते रहता है। तभी यहाँ पे हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि बॉन्ड पे आकर के हमला कर देता है और धीरे धीरे करके वो बॉन्ड को मार देता है। तभी हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और हमें पता लगता है कि जो आदमी अभी मरा वो बॉन्ड नहीं था, बल्कि उसने अपने चेहरे पे सिर्फ बॉन्ड का मास्क लगा रखा था। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही होती हैं कि इंस्पेक्टर अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है कि वो कैसे जेम्स बॉन्ड को मारेंगे और ये सब कुछ उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। और फिर हमारे सामने आता है वेनिस का दृश्य और यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि शतरंज खेल रहा होता है। इसका नाम है क्रोनस्टीन और ये आदमी शतरंज का ग्रैंड मास्टर है, लेकिन क्रोनस्टीन इंस्पेक्टर का एजेंट है, इसीलिए अब क्रोनस्टीन पहुंचता है इंस्पेक्टर के चीफ के पास। और यहाँ पे हमें एक औरत भी देखने को मिलती है जिसका नाम है रोजा क्लैप, जो पहले सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस की मेंबर हुआ करती थी, लेकिन अब उसे सोवियत सरकार ने निकाल दिया है, इसीलिए वो इंस्पेक्टर के साथ जुड़ चुकी है। और अब यहाँ पे क्रोनस्टीन अपनी प्लानिंग बताता है कि वो कैसे जेम्स बॉन्ड को मारेगा और ये लोग एक तीर से दो निशाने करने वाले हैं। एक तो ये जेम्स बॉन्ड को मारेंगे और उसके साथ साथ वो जेम्स बॉन्ड की हेल्प से लेक्टर डिवाइस को भी हासिल करेंगे। और अब हमें यहाँ पे इनकी पूरी प्लानिंग पता चलती है। इन्हें भली भांति ये बात पता है कि MI ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करने को तैयार है लेक्टर डिवाइस के लिए और वो न जाने कितने वर्षों से लेक्टर की तलाश में है, इसीलिए वो बॉन्ड को लेक्टर का झांसा दे करके बुलाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि लेक्टर डिवाइस इस्तांबुल में है और इस्तांबुल की सोवियत कॉन्सुलेट में एक लड़की काम करती है जिसका नाम है तातियाना रोमानोवा और इन्हें बस उसे झांसे में लेना है और फिर तातियाना और बॉन्ड को इस्तांबुल में मिलवाना है। और जब ये दोनों लेक्टर डिवाइस को चुरा लेंगे तब इन दोनों को मार दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जब बॉन्ड और रोमानोवा एक साथ होंगे, यानी कि जब दोनों के बीच शरीर संबंध बन रहा होगा, उसी वक्त ये लोग उनकी वीडियो बनाएंगे और पूरी दुनिया में इस वीडियो को फैला करके बताएंगे कि बॉन्ड के मरने का कारण यही है, जिससे MI6 की बहुत बड़ी बदनामी होगी। लेकिन अब इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें दो लोगों की जरूरत है, एक रोमानोवा और दूसरा है एक खूंखार कातिल जिसका नाम है डोनाल्ड ग्रांट। और इन सारी बातों को सुनने के बाद रोजा क्लेप जिम्मेवारी लेती है कि वो इन दोनों को शामिल करेगी इस मिशन में। और अब रोजा यहाँ से निकल पड़ती है और रोजा सबसे पहले पहुँचती है डोनाल्ड के पास और वहाँ जाने के बाद वो इस बात की पुष्टि करती है कि डोनाल्ड कितना ताकतवर है और वो कितना खूंखार है। और रोजा को इस बात की जल्दी ही पुष्टि हो जाती है, इसीलिए वो डोनाल्ड को शामिल करती है और फिर अपने अगले शिकार के पास पहुँचती है जिसका नाम है तातियाना रोमानोवा। और रोमानोवा से मिलने के बाद रोजा कहती है कि वो अभी भी सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस के लिए काम करती है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने रोमानोवा को चुना है। और अब रोमानोवा को इतना करना है कि उसे बॉन्ड के साथ मिल करके उस लेक्टर डिवाइस को चुराना है। और रोमानोवा भी रोजा की बात मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी काउंटर इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही है। और अब यहाँ पे रोजा उसे पूरी प्लानिंग बताती है और कहती है कि तुम्हें सबसे पहले MI6 के पास एक खत भेजना है जिसमें तुम्हें लिखना है कि तुमने जैसे ही बॉन्ड को देखा तुम्हें उससे पहली नजर का पहला प्यार हो गया और अब तुम जेम्स बॉन्ड के लिए कुछ भी कर सकती हो और तुम उसे लेक्टर डिवाइस भी दिलवा सकती हो, लेकिन लेक्टर डिवाइस के साथ साथ बॉन्ड को तुम्हें भी इंग्लैंड लेकर के जाना पड़ेगा इस्तांबुल से। और अब रोमानोवा ऐसा ही करती है, वो MI6 को खत लिखती है। और अब हमारे सामने लंदन का दृश्य आता है और हम जेम्स बॉन्ड को देखते हैं जो कि अपनी अय्याशियों में मग्न है। तभी उसे पता लगता है कि एम ने उसे अभी के अभी बुलाया है और बॉन्ड पहुंचता है एम के पास। फिर एम बॉन्ड को पूरी बात बताते हैं कि हमें टर्की से एक खत मिला है, एक लड़की का जो कि सोवियत कॉन्सुलेट में काम करती है और उसका कहना है कि उसने जैसे ही तुम्हारी तस्वीर देखी उसे तुमसे प्यार हो गया और अब वो MI6 को लेक्टर डिवाइस देने को तैयार है, लेकिन तुम्हें खुद जाकर के उस डिवाइस को लाना पड़ेगा और उसके साथ साथ उस लड़की को भी। उस लड़की का नाम है तातियाना रोमानोवा। और इस पूरे कहानी को सुनने के बाद एम और बॉन्ड दोनों समझ जाते हैं कि ये बात झूठ है और कोई इन्हें फंसाने की साजिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें ये बात भी पता है कि टर्की में इन्हें लेक्टर डिवाइस मिल सकती है। इसीलिए एम बॉन्ड को कहते हैं कि तुम्हें अब टर्की जाना पड़ेगा और टर्की जाने के बाद तुम इस गुत्थी को सुलझाओ और उसके साथ साथ उस लेक्टर डिवाइस को हासिल करो। और अब बॉन्ड भी तैयार हो जाता है टर्की जाने के लिए, लेकिन टर्की जाने से पहले बॉन्ड को एक ब्रीफकेस दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे हथियार छुपे हुए हैं और किसी साधारण आदमी के लिए इस हथियार का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसके अंदर चाकू होते हैं, कुछ जहरीली गैस और उसके साथ साथ इसमें एक स्नाइपर बंदूक भी होती है। और अब बॉन्ड इन सारी चीजों को लेने के बाद टर्की के लिए निकल पड़ता है और टर्की पहुंचते ही बॉन्ड पहुंचता है MI6 के टर्की वाले ऑफिस में और यहाँ पे बॉन्ड की मुलाकात होती है अली करीम बे से, जो कि टर्की वाले MI6 का हेड है। और करीम से मिलने के बाद बॉन्ड अपने होटल वापस चला जाता है और वो इंतजार करने लगता है कि कब रोमानोवा उससे कांटेक्ट करेगी। लेकिन इसी वक्त इंस्पेक्टर अपना दूसरा चाल चलता है और इंस्पेक्टर चाहता है कि MI6 और सोवियत एजेंट्स आपस में लड़े, इसीलिए
डोनाल्ड यहाँ पे एक सोवियत एजेंट को मारता है और ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है कि सबको लगे कि इसे MI6 ने मारा है और इनका प्लान काम भी करता है। जल्दी ही सोवियत एजेंट्स MI6 के ऑफिस पे हमला करते हैं और वो पूरे ऑफिस को तबाह कर देते हैं। और जब बॉन्ड ऑफिस पहुंचता है तो करीम बे उसे बताते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रशियंस ने हम पे हमला क्यों किया, क्योंकि हमारे बीच कभी भी दुश्मनी नहीं हुई और हमने भी कुछ ऐसा नहीं किया, इसीलिए जल्दी ही इस बात का पता लगाना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद वो बॉन्ड को लेकर के एक अंडरग्राउंड जगह पे जाता है जहाँ पे हम एक पैरास्कोप डिवाइस को देखते हैं और इस डिवाइस की मदद से ये लोग रशियन कॉन्सुलेट बिल्डिंग के अंदर देख सकते हैं। और अंदर देखने के बाद इन्हें पूरी बात पता चलती है कि रशियंस इन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उनके एक एजेंट को मारा है। और अब रशियन गवर्नमेंट ने एक नया एजेंट हायर किया है जिसका नाम है क्रियेंको और उसे काम दिया गया है इन्हें मारने का। और अब ये दोनों समझ चुके हैं कि इन्हें कोई लड़वाने की साजिश कर रहा है, क्योंकि इन्होंने किसी भी रशियन एजेंट को नहीं मारा, लेकिन अब क्रियेंको इन्हें मारने के लिए आ रहा है। इसीलिए सबसे पहले इन्हें क्रियेंको से निपटना है, क्योंकि वो इन्हें मारने के लिए आता ही होगा। इसीलिए अब ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए आदिवासियों के कबीले में जाते हैं, क्योंकि वो जगह बिल्कुल सुरक्षित है और ये आदिवासी जिप्सीज हैं और इनके पास भी अपनी एक सेना है। लेकिन क्रियेंको यहाँ पर भी इनका पीछा नहीं छोड़ता और वो अपनी पूरी बल्गेरियन ग्रुप को लेकर के यहाँ पे आ जाता है। और फिर यहाँ पे चारों तरफ लड़ाई होने लगती है और हर जगह गोलियां चल रही होती है। इसी बीच एक आदमी बॉन्ड पे गोली चलाने ही वाला होता है, तभी हम डोनाल्ड को देखते हैं जो कि उसे गोली मार देता है, क्योंकि जब से बॉन्ड यहाँ पे आया है तब से इंस्पेक्टर ने उस पर नजर रखी हुई है और इंस्पेक्टर नहीं चाहती कि बिना लेक्टर डिवाइस को चुराए बॉन्ड मरे, इसीलिए वो यहाँ पे बॉन्ड को बचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पे करीम को एक गोली लग जाती है। तब तक क्रियेंको अपने सारे लोगों के साथ यहाँ से भाग जाता है और अब बॉन्ड और करीम एक योजना बनाते हैं कि वो सबसे पहले क्रियेंको को मारेंगे और ये दोनों जल्दी ही बॉन्ड के स्नाइपर से क्रियेंको को मार देते हैं। और क्रियेंको को मारने के बाद बॉन्ड जैसे ही अपने होटल वापस पहुंचता है उसे अपने होटल में किसी की आहट सुनाई पड़ती है। फिर जैसे ही बॉन्ड अंदर जाता है उसे रोमानोवा नजर आती है और अब रोमानोवा बॉन्ड को बताती है कि वो लोग रशियन कॉन्सुलेट बिल्डिंग से कैसे उस लेक्टर को चुराने वाले हैं। और उसके साथ साथ रोमानोवा अपने फिर से प्यार का इजहार करती है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम इंस्पेक्टर के एजेंट्स को देखते हैं जो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को मारने के बाद इन्हें इस वीडियो को लीक करना है। और अब अगली सुबह रोमानोवा बॉन्ड को कॉन्सुलेट बिल्डिंग का पूरा नक्शा देती है, इसीलिए बॉन्ड करीम से मिलकर यहाँ पे एक ब्लास्ट करने की योजना बनाता है और इसी ब्लास्ट की आड़ में ये लोग लेक्टर डिवाइस को चुराएंगे। और ये ऐसा ही करते हैं, पहले ये बड़ा सा ब्लास्ट करते हैं और फिर लेक्टर डिवाइस को लेकर के ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद ये पहुंचते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस में और ये अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने लगते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी लंदन पहुंच सके। तभी हम इस ट्रेन में डोनाल्ड को देखते हैं जो कि यहाँ पे बॉन्ड और रोमानोवा को मारने आया है। तभी करीम को पता लगता है कि इस ट्रेन पे एक रशियन एजेंट है, इसीलिए ये लोग जल्दी से उस एजेंट को पकड़ लेते हैं और करीम यहाँ पे इससे पूछताछ करने लगता है। और बॉन्ड पहुंचता है रोमानोवा के पास, क्योंकि बॉन्ड को अभी भी शक है कि रोमानोवा कुछ जानती है और बॉन्ड इसी चीज के इंतजार में है कि कब इस बात का खुलासा होगा। और बॉन्ड रोमानोवा के साथ वक्त बिताने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि करीम और उस रशियन एजेंट को किसी ने मार दिया है और इस चीज को देखने के बाद बॉन्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि इन सारी चीजों के लिए शायद रोमानोवा ही जिम्मेवार है। लेकिन बॉन्ड को इस बारे में पता नहीं कि इस ट्रेन पे डोनाल्ड भी है जिसने करीम और उस रशियन एजेंट को मारा है। लेकिन बॉन्ड को इस बारे में कोई भी खबर नहीं, इसीलिए वो रोमानोवा पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। लेकिन अंततः उसे इस बात का भरोसा हो जाता है कि रोमानोवा कुछ भी नहीं जानती। तभी ये ट्रेन रुकती है बेलग्रेड रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे बॉन्ड की मुलाकात होती है करीम के बेटे से। और बॉन्ड करीम के बेटे को ये दुखद खबर देता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका बेटा बहुत ही ज्यादा निराश होता है। लेकिन वो भी एक एजेंट है, इसीलिए वो अपने मिशन के लिए अभी भी तैयार है। और बॉन्ड करीम के बेटे को कहता है कि करीम के मरने के बाद मुझे अब बैकअप चाहिए, इसीलिए MI6 को कहो कि अगले स्टेशन पे वो एजेंट नाश को भेजे। और बॉन्ड ये बातें कह ही रहा होता है, तभी पीछे से इन सारी बातों को डोनाल्ड सुन लेता है, इसीलिए वो अगले स्टेशन पे उतरता है और वो नाश को मार देता है और खुद नाश बन करके मिलता है बॉन्ड से और बॉन्ड को विश्वास दिला देता है कि वही नाश है। लेकिन जब ये लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं तभी डोनाल्ड अपने लिए ऑर्डर करता है रेड वाइन और उसके साथ मछली। और इस बात को सुनते ही बॉन्ड समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ब्रिटिश लोग ऐसा खाना नहीं खाते। और इसी बीच बड़ी ही चालाकी के साथ डोनाल्ड रोमानोवा के ड्रिंक में बेहोशी की गोली मिला देता है, जिसे पीने के बाद वो जल्दी ही बेहोश हो जाती है। और अब डोनाल्ड बॉन्ड के साथ बॉन्ड के ही कंपार्टमेंट में होता है, इसीलिए उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें जल्दी ही मारने वाला हूँ। और इतना कहने के बाद वो बॉन्ड को पूरी कहानी बताता है कि वो इंस्पेक्टर के लिए काम करता है और इंस्पेक्टर उससे डॉक्टर नो की मौत का बदला लेना चाहती है और उसके साथ साथ इन्हें इसकी मदद से लेक्टर डिवाइस भी मिल गया। और ये सब बताने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ इस लड़की को भी मारूंगा और फिर तुम लोगों की वीडियो को हम पूरी दुनिया में फैला देंगे। और अब डोनाल्ड यहाँ पे बॉन्ड को बताता है कि इस लड़की को कुछ भी नहीं पता, इसे हमने गुमराह किया था और ये अभी तक गुमराह है। और अब इन सारी कहानी को
बताने के बाद डोनाल्ड बॉन्ड को मारने ही वाला होता है कि बॉन्ड कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर भी मालामाल हो सकते हो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और डोनाल्ड इसकी बातों में भी आ जाता है और बॉन्ड कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे मेरा ब्रीफकेस दो। और अब यहाँ पे ये लोग जैसे ही इस ब्रीफकेस को खोलते हैं उसके अंदर से बहुत सारा गैस निकलने लगता है और इसी गैस की आड़ में बॉन्ड इस पे हमला कर देता है। लेकिन डोनाल्ड बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए इन दोनों के बीच बहुत ही देर तक लड़ाई चलती रहती है। लेकिन अंत में बॉन्ड अपने ब्रीफकेस से चाकू निकालता है और वो यहीं पे डोनाल्ड का काम तमाम कर देता है। और मरने से पहले डोनाल्ड ने बताया था कि किस जगह पे उसके आदमी इसका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए बॉन्ड अब सारी चीजों को लेने के बाद नीचे उतर जाता है और इसके साथ रोमानुआ भी होती है। और अब ये जल्दी ही डोनाल्ड के लोगों के पास पहुंचता है और उन्हें मारने के बाद उनका ट्रक लेकर के यहाँ से भागने लगता है। तभी इंस्पेक्टर को ये बात पता लग जाती है कि डोनाल्ड को ट्रेन में मरा हुआ पाया गया है, इसीलिए अब इंस्पेक्टर के हेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और उन्हें लगता है कि क्रोन्स्टीन का प्लान ही बकवास था, इसीलिए वो यहाँ पे क्रोन्स्टीन को मरवा देते हैं और सबको आदेश देते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बॉन्ड को मार दे। इसीलिए अब इंस्पेक्टर के लोग हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं बॉन्ड के पास और उस पर हमला करने लगते हैं और जल्दी उसकी गाड़ी को भी तबाह कर देते हैं। लेकिन बॉन्ड जाकर के एक चट्टान के पीछे छुप जाता है और वहाँ से अपने स्नाइपर गन से निशाना लगाता है हेलीकॉप्टर पे और जल्दी ही हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है। और हेलीकॉप्टर को नष्ट करते ही बॉन्ड रोमानुआ को लेकर के पहुंचता है एक शिप पे और पानी के रास्ते यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इंस्पेक्टर के लोग इसका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ते, वो भी शिप से इसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे बॉन्ड इनसे भी पीछा छुड़ाने लगता है और अंत में वो एक फ्लेयर गन चलाता है और इंस्पेक्टर के सारे लोगों को खत्म करके यहाँ से निकल जाता है। तभी इंस्पेक्टर के हेड रोजा क्लैब को ये ऑर्डर देते हैं कि हमने पहले ही डील कर लिया है लेक्टर डिवाइस का, इसीलिए हमें कैसे भी उस डिवाइस को हासिल करना है, इसीलिए अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम कैसे भी मुझे ला करके वो डिवाइस दोगी। इसीलिए अब रोजा निकल पड़ती है बॉन्ड को मारने और उस डिवाइस को हासिल करने के लिए। तभी हमारे सामने वेनिस के होटल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम बॉन्ड और रोमानुआ को देखते हैं और अब रोमानुआ को भी पूरी सच्चाई का पता चल चुका है कि रोजा ने उसे फंसाया था। और अब जल्दी ही रोजा वेनिस पहुंच जाती है और यहाँ आने के बाद वो रूम सर्विस वाले कपड़े पहन के घुस जाती है बॉन्ड के कमरे में और उस पर बंदूक तान के लेक्टर डिवाइस के बारे में पूछने लगती है। और अब वो जैसे ही बॉन्ड को मारने वाली होती है तभी रोमानुआ उस पर हमला कर देती है और उसे गोली चलाने से रोक देती है। लेकिन अब रोमानुआ नीचे गिर चुकी है और रोजा बॉन्ड पे हमला कर देती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि रोजा के जूतों से एक चाकू निकल रहा है और इस चाकू के ऊपर जहर लगा हुआ है। और अब यहाँ पे बॉन्ड और रोजा के बीच लड़ाई होने लगती है और रोजा जल्दी ही बॉन्ड को उस चाकू से घायल करने ही वाली होती है कि रोमानुआ इस चीज को देख लेती है और वो उसी के बंदूक से उसे गोली मार देती है और जल्दी ही रोजा की मृत्यु हो जाती है। और रोजा को मारने के बाद बॉन्ड रोमानुआ को लेकर के वेनिस घूमने निकल पड़ता है और रास्ते में ही बॉन्ड उस वीडियो टेप को पानी में फेंक देता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों बॉन्ड की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, हमारे चैनल पे बॉन्ड की कहानी ऐसे ही जारी रहेगी और हम जल्दी ही बॉन्ड फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों को अपने चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।